आप सभी बच्चों को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब में स्वागत है ना। मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ सो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बट ध्यान से देखिएगा और समझ मतलब इस चीज को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया, ईपीएस का लॉन्ग भी मैंने बता दिया था, बच्चों लोग बोला क्वेश्चन डाल, मैं मेरे हिसाब से जो लगा मेरे को इंपॉर्टेंट मैंने डाल दिया। आप लोग प्लीज उस पर बढ़िया से डीपली थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। और जो छात्र नए में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, वीडियो शुरू करो, ध्यान दीजिएगा। तो अभी तो वैसे एग्जामिनेशन 12th बोर्ड का होने वाला, बिहार बोर्ड का होने वाला है, ठीक है। सभी बच्चे जो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग के लिए बड़ा टफ है थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है अभी, ठीक है। जिससे बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चा जो है मतलब सही से मतलब कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, नहीं ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अभी कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी ये हो रहा है ना। तो प्लीज बच्चे इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, एकदम इजी वे में जो भी सर लोग पढ़ाए हैं उस पर ध्यान से फोकस करें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस हो उसका जो भी आंसर्स है, जो भी उसका उत्तर है, प्लीज उसको रटना न, उससे सिर्फ आप क्या कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, दैट मींस उसको ध्यान से एक बार रिपीटेशन इस पर रीड कर दीजिए, इजीली वे में रीड कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको समझने में एकदम कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करोगे क्वेश्चंस आप करेंगे। फॉर रिलेटेड मैं कॉमर्स के लिए बता रहा हूं कि फॉर रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं सो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, देख लीजिए टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। मैं अकाउंट का बता रहा हूं, 100 मार्क्स का अकाउंट का एग्जाम होगा। इसमें 50% आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, है ना। 50% एमसीक्यू रहेगा, 50%। तो इसमें जो 100 मार्क्स का 50% और 50% आपका जो है क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान दें, 3 टाइप्स में क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू हो गया और दूसरा रहेगा आपको क्या, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टाइप होंगे और कौन सा होगा, लॉन्ग टाइप्स होगा। लॉन्ग टाइप जो होंगे आपको 4 होगा 5 मार्क्स का, ये हो जाएगा 20 मार्क्स का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन होंगे आपका टोटल हो जाएगा 15 क्वेश्चन होंगे, 15 में 230, ठीक है। तो अब ये 50 मार्क्स यहां आपका आ जाएगा। और एमसीक्यू से 50 टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। ये देख लीजिए टोटल 100 मार्क्स का, जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें बता रहा हूं टोटल कितने हो गए एमसीक्यू। अब एमसीक्यू जो क्वेश्चन एराइज किया जाएगा आपके सामने, एमसीक्यू जो कुल मिला के एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है, वो कुल टोटल एमसीक्यू आपके पास रहेगा 100 में आपको 100 में से आपको बनाना है 50 आउट ऑफ मींस जितना भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे एमसीक्यू, उसमें चूज करिए सिर्फ 50 ही आप बनाओगे। प्लीज 51 ट्राई मत करना, क्योंकि 50 फर्स्ट 50 ही आपका चेक होगा। तो प्लीज 50 ही एमसीक्यू को आप सॉल्यूशन में उसका ओमा सीट पे उसको आप कलर कीजिएगा, पूरा 51 या 52 मत कीजिएगा। एक लाइन से बच्चे लोग क्या करते हैं कि 1 से लेके पूरा 60 तक कर दिए, है ना। हो सकता है कोई स्टार्टिंग का 2-5 रॉन्ग हो गया, तो आपका जो फर्स्ट 50 होगा वही गिनती में आएगा और नेक्स्ट जो आएगा सही भी रहेगा, उसका काउंटिंग ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको 50 उसी को आप कलर का, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितने 100 क्वेश्चन में कितना कुछ करना है, 50 करना है। 50 है, बहुत ही आसान है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब टोटल समय तो आपके पास तुम्हारे 3-15 बजे इतना मिलेगा आवर्स, ठीक है, ये आपका समय है। तो इस समय में आप 50 मिनट हो सकता है ऑमर भरने में आपको लग जाएगा, ऑमर बस ये 3 आवर्स बच्चों के लिए बोलते हैं बहुत कम होता है, कम नहीं बहुत ज्यादा है बस सकते। ये 3 आवर मत देखिए, 3 आवर को कर दीजिए 60 से, कितना टोटल मिनट का 180 मिनट्स हो गए। देख लीजिए कितना मिनट हो गया, 180 मिनट्स हो गया। अब 180 मिनट में आपके पास देखिए क्वेश्चन कितने हैं। अब ये पहले ये 100 क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए 330 क्वेश्चन हो गए। शॉर्ट टाइप कितने हो गए, 30 में आपको बनाना है 15 बनाना है, 100 में कितने बनाने आपको 50 क्वेश्चन बनाने, ध्यान दीजिएगा। और 30 इसमें 30 क्वेश्चन में 15 बनाने। और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होंगे आपके पास टोटल मिला के रहेंगे 8 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो 8 में आपको बनाना है, 8 में आपको चूज करना 4 क्वेश्चन बनाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास ही हो गए। तो ये लॉन्ग ये हो गए, एमसीक्यू हो गए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए कितना सारा इजी वे में है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में मिल जाता है, वैकल्पिक में आपको मिलता है कि ये क्वेश्चन नहीं है तो इसको सोल्यूशन कीजिए, ये नहीं तो इसका आंसर उत्तर दीजिए। तो ये आपके पास एक क्या एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा ही आपके बेनिफिशियल बेनिफिट है ये, क्योंकि 8 में तो स्वाभाविक है 4 पॉइंट हो गए तो जरूर आता होगा। 30 क्वेश्चन है जिसमें 15
केवल लिखने ही है। तो ये देख लीजिए 100 एमसीक्यू, इसमें 50 ही आपको लिखना है। तो ये आप बस ध्यान दे रखिए एकदम इजी वे में। अब मैं बोलता बच्चा सर टाइम, क्वेश्चन छूट जाता है। क्वेश्चन क्या होता है? छूट जाता है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस टाइम मैनेजमेंट आपके पास रहेगा तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो प्लीज बढ़िया से कोई भी, चाहे क्योंकि साइंस वालों के भी वही है कि उसमें जितना भी उसका हो सकता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, तो प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल कट जाएगा, तो बच्चे का 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और उसका 50% 35 का तो एमसीक्यू होना ही होना है ना। तो ये आप यहाँ आ जाओ। तो मैं भी अकाउंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, कॉमर्स के जो छात्र है, तो ठीक है ये आपका 30 हो गया, ठीक है 15 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। देखिएगा अब आपके पास 50 एमसीक्यू में कितने टाइम है। अगर आपको एमसीक्यू आता है, हो सकता है एमसीक्यू में हो सकता है कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो, कोई सॉल्यूशन करने वाले हो, तो उसमें टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है। तो मैं बता रहा हूं टोटल 180 मिनट है। देख लीजिए इधर टोटल कितने मिनट है आपके पास, 180 मिनट है। तो आप मान लो कि एमसीक्यू 50 एमसीक्यू करने, तो अगर आपको अगर आता हो तो ऐसा एमसीक्यू हुआ, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं आपका क्या पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का मान लीजिए आपके पास मैंने क्वेश्चन अटैच किया कि कौन सा एक्ट पार्टनरशिप में लागू होता है, कब पार्टनरशिप एक्ट लागू किया गया था। तो आपको पता है, तुम इसका आप बताओ कौन सा एक्ट लगा होता है 1932, जिसका 5 सेकंड में जवाब दिए, 2 सेकंड 3 सेकंड में उसको कलर कर लो। तुम इसका एक एमसीक्यू जो आता है आपको मोटा मोटी 10 सेकंड ही लगेंगे करने में, है ना, या 15 सेकंड लग सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आता है उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको एमसीक्यू में, जिसमें नहीं आता है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा। 50 है ऑप्शन में, हम उसमें जो आपको आता है उसको आप टिक करो, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आप 100% कंफर्म हो क्या बना सकते हो, उसमें हो सकता है 1 या 2 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं एक एमसीक्यू पे आप मिनिमम 30 सेकंड दीजिएगा, है ना, या 40 सेकंड भी दे सकते हो। और जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उस पे आप मान के चलो कितना दीजिएगा, 1 मिनट अगर आप एक बना लिए, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन 30 सेकंड में लगे, तो 1 मिनट हो गया 2 क्वेश्चन, तो आपको 1 आवर में कितना हो जाएगा, सब तो जानते कितना हो जाएगा। अब मान लो सपोज मैं कर रहा हूं कि आप मान लो कि एक घंटा में आपने एमसीक्यू तैयार कर लिया, ठीक है। जितने 50 ऑब्जेक्टिव्स आपने बना लिए, तो 50 में भी अगर 1 घंटा तो लगेगा नहीं, क्योंकि 30 सेकंड में अगर एक एमसीक्यू बनाते हो आप, तो मान के चलिए 1 मिनट में 2 एमसीक्यू हो गए, ठीक है। तो 50 के लिए 50 एमसीक्यू के लिए 2 एमसीक्यू के लिए आपको कितना चाहिए, 30 सेकंड चाहिए, देख लीजिए। तो 1 मिनट में आपने बना 2, ठीक है, तो आपको 25 मिनट बन गया। 25 मिनट आपको हो गया, 25 मिनट कितना 50 बन जाएगा। तो आप मोटा मोटी मान लो कितना 40 मिनट रखो, 40 मिनट फॉर एमसीक्यू, या 50 मिनट रख दो, 50 मिनट 50 मिनट किसके लिए, एमसीक्यू के लिए दिया गया। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 50 मिनट आपने रख दिया, ठीक है। अब यहां बस के 130 मिनट, 1 घंटे मतलब 2 आवर्स 10 मिनट अभी आपके पास और रिमेनिंग है। अब आप 15 क्वेश्चन आपको बनाना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब आपके पास अब आप इसमें देखो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन जो आप लिखना प्लीज 2 जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 3 या 4 लाइन से ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन वही होता है, बच्चा बहुत लंबा कर देता, लंबा नहीं करना आपको, जो उसका मेन फोकस है वही आपको बतलाना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। आप 10 लाइन लिखो या 4 लाइन लिखो, आपको मार्क्स 2 ही मिलेगा, उससे ज्यादा मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज जितना आपको आता है वो उसका जो मेन फोकस है वही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें मान चलिए आप यहाँ 15 क्वेश्चन है, मान एक 1 क्वेश्चन का मान लीजिए कितना मिनट देते हैं, 4 मिनट, कितना हो गया 60 मिनट हो गए। तो 60 मिनट आपने दे दिया, किस पे दे दिया आप देख लो, आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपने 60 मिनट दे दिया। अब आपके पास रेस्ट कितने बच गए, 70 मिनट, कितने बच गए 70 मिनट बच गए। अब आपके पास लॉन्ग हो गया 4 क्वेश्चन। अब तो 70 मिनट में 4 क्वेश्चन बनाने, मान के चलो आप एक क्वेश्चन में भी कितना मान लीजिए आप देते हैं कितना 15 मिनट दिए, 15 मिनट या 70 मिनट दे दिए, तो आराम से इजिली वे में आपका हो जाएगा 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। किसके लिए हो जाएगा, ये लॉन्ग के लिए आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा लॉन्ग टाइप्स के लिए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इसमें डिवाइड कर दो 4 से, आई थिंक 17 मिनट कुछ हो जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन आपको डिवाइड करना है, तो 17 इंटू 4 कर लीजिए, 17 इंटू 4 ये आपका किसके लिए हो गया 15 2 सा कर दिए, 2 मिनट दिए, 60 मिनट हो जाएगा। 50 देख लीजिए, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, 50 मिनट कितना 60 हो जाएगा। तो 60 मिनट पे आपने कर लिया। 2 मिनट अगर देते हो 3 मिनट देंगे, सॉरी एक क्वेश्चन में 4 मिनट, एक क्वेश्चन कितना दिए 4 मिनट दिए, एक क्वेश्चन में 4 मिनट दे रहे हैं, देख लीजिए 4 मिनट दे रहे हैं तो 60 हो गया है, 4 मिनट तो 60 हो गया है। और यहाँ एक आपको 15 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे 15, और एक क्वेश्चन में 4 मिनट दे, तो 60, फिर भी किसी में 5 मिनट भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका टोटल क्वेश्चन अगर 60 मिनट लेना है तो 60 मिनट ले लिया, 4 मिनट दिए, 4 मिनट में आप लिख सकते हो। आप 1 मिनट में
देखा, 1 लाइन लिखोगे, 2 मिनट में 2 लाइन लिखोगे, 3 मिनट में 3 लाइन, 4 मिनट में 4 लाइन लिखोगे, ठीक है। सो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये समझ में आ जाएगा। अब यहां पे मैं 17 मिनट देता हूं एक लॉन्ग पे, तो कितना 68 हो जाएगा, ठीक है, 68 हो जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ये हो गया, आपका ये भी तैयार हो गया, ठीक है। तो आपका एक टाइम, अब मैं टाइम थोड़ा सा बता रहा हूं कि कैसे कैसे शेड्यूल तैयार, कैसे कैसे पढ़ाई करो, उसको थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को हो सकता है समझ में थोड़ा सा और ज्यादा आ रहा होगा। तो एकदम इजी वे में है। अब देखिए आपके पास कितना 100 क्वेश्चन में 85 सॉल्यूशन करने हैं, इसमें 30 क्वेश्चन में कितना 15 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने हैं। सो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 8 क्वेश्चन 40 लॉन्ग का जवाब देना, टोटल 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब एमसीक्यू कितना देना आपको, ध्यान दीजिएगा, 50 मिनट देने, कितने मिनट देने, 50 मिनट देने एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू आपको 50 रहेगा, तो 1 मिनट 1 पे दीजिएगा, बहुत है। असल किस्म हो सकता है कि कोई एमसीक्यू आपसे 10 सेकंड में बन जाए, है ना, कोई एमसीक्यू आपसे हो सकता है 15 सेकंड बने, तो मैं कोई हो सकता है न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल तो वो टाइम मैनेजमेंट करके न्यूमेरिकल पे आप डाल देना, ठीक है। लेकिन प्लीज ये ध्यान रखना, एमसीक्यू अगर 100 है तो उसमें 50 पे घेरा मारिएगा, उस पे 50, 51, 52 या 60 किसी में आप मत मारना, जो आपको आता हो उसी में टिक आउट करना, उसी में आपको कलर करना, अभी कलर बढ़िया से करना। ओमर से बढ़ने के लिए अच्छा सा कलम आता है ना, जो आप कहिए किसी भी शॉप पे जाइएगा पेन हाउस पे, उसको बोलेगा मेरे को ओमर से बढ़ने वाला कलम दे दीजिए, ठीक है ना, वो आपको दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसको स्मूथली भरना होता है, थोड़ा सा ज्यादा डार्क रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ओमर से इतना मिनट, मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में इतना आप दीजिएगा 50 मिनट, टोटल इतना मिनट आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। टोटल में आपने 15 मिनट किस लिए निकाले, ओमर में नाम भरना होगा, रोल नंबर, रोल कोड सब भरने होंगे, तो 15 मिनट तुम कर सकते हो इसी में, ठीक। अब इसका 50 मिनट बस यहाँ बच गया है, आप ये कर लेना, ठीक। मैनेजमेंट देखिए कितना इजी वे में है। अब 15 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप्स होंगे, एक क्वेश्चन में 4 मिनट दोगे यार, आराम से हो जाएगा। 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाएगा, फिर बचेगा 17 मार्क्स। 17 क्वेश्चन, 17 अगर 17 मिनट एक लॉन्ग में देते हो तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन बन ही जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। अब जो बच्चा पूछता है, जो स्टूडेंट लोग पूछते हैं सर याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज मेरा एक आप लोग से है, मैं अपना बात रखना चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, ज्यादा एग्जामिनेशन का जो बर्डन होता है उसमें बच्चे जो है रटना शुरू करता है, प्लीज रटना नहीं, उसको समझ के जो भी सर दिए हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, बस एक टॉपिक लो, आप इजी वे में उससे इजी वे में रीड करो, रीड करके समझो उसमें कहना क्या है, क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका जवाब क्या देना है, वो ध्यान से आप देखो। तो प्लीज उस पर भी आप ध्यान देना कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। सब्जेक्ट को चूज कर लो आप, कि आप एक रूटीन फॉलो करो, रूटीन में आप जो चीज से पढ़ा है उसका रिवीजन करो, देखते रहो कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। एडिशनल एक्स्ट्रा पे कोई चीज पे ध्यान मत दो, क्या होगा एक्स्ट्रा की चीज तो वो भी आपका छूट जाएगा, जो नया आएगा। तो जो आपको समझ में आ रहा है उसको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करो, है ना, उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम आप देते हो उसमें क्या कहा जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे, ठीक है। तो प्लीज आप अपने शब्द में ही जवाब दीजिएगा, कोई गेस का या फिर कोई किताब की भाषा मत दीजिएगा, आपको जो आता है वो आप जवाब देना। सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये तो टाइम मैनेजमेंट आपने इजी वे में समझ गया, पूरा मैंने मैनेजमेंट बताया कैसे कैसे आपको किस पे कितने क्वेश्चन पे कितने टाइम देने हैं, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जो स्टडी करोगे 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन स्टडी करोगे, 2 मार्क्स में क्वेश्चन प्लीज कोई भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप छोड़ भी दिए तो उसका तो आपको मार्क्स तो ऑलरेडी नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ उसके बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे कुछ आपने फोकस किया कि क्या है, कुछ उससे रिलेटेड कुछ लिख दिया, तो लिख दिया, कुछ हो सकता है टीचर चेक करेंगे बच्चा अपने से लिखा, कुछ हो सकता है उसमें आपका सही हो गया, तो आपका 2 मार्क्स में कुछ ना कुछ 1 मार्क्स ऑप्शन कर सकते हो। तो प्लीज आपको जो आए आप उस पर एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं जैसे क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन को समझना है, जब आंसर नहीं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन से आंसर बनता है। मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि आप मान लो सपोज मैं क्वेश्चन आपने पूछा कि ये बताओ कि साझेदारी के 3 शर्त बता दे, शर्त देखिए 3 शर्त बताया कि कंडीशन 3 टर्म एंड कंडीशन क्या है साझेदारी पार्टनरशिप होने के लिए, ये क्या कंडीशन क्या है ना। तो आपसे पूछ, आपने अपने क्वेश्चन समझा नहीं, आपने लिखना, तो इसमें शर्त पूछ रहा है, सर साधारण कितने शर्त होनी चाहिए, तो 3 शर्त होनी चाहिए। तो आपको पता है 3 शर्त कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सभी साझेदारों में एग्रीमेंट होना चाहिए, पहला शर्त 1 पॉइंट वर्ड देंगे, सभी साझेदारों में आप क्या लिखोगे कि साझेदारी के 3 शर्त इस प्रकार है। पहला, साझेदारों में अनुबंध एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, अनुबंध जब तक अनुबंध नहीं करेगा तो साझेदारी होगी नहीं।
दूसरा कि अनुबंध का उद्देश्य क्या हो, अर्निंग अ प्रॉफिट, लाभ कमाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है कि साझेदारी, जो मतलब जो बिजनेस है उसका संचालन सब मिलके करें, उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाए। तीसरा पॉइंट भी आपका हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसी क्वेश्चन को आप समझ जाओगे तो आपको इजी लगेगा, बनाने में लगेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि परिवर्तनशील पूंजी और अस्थायी पूंजी में क्या अंतर है ना, फिक्स कैपिटल और परिवर्तन क्या अंतर है, तो आप इजी मत है ना। परिवर्तनशील की दशा में एक खाते खोले जाते हैं पूंजी खाता, जबकि स्थिर की दशा में 2 खाते खोले जाते हैं, एक चालू खाता और पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी साल भर बदलती रहती है और जबकि अस्थायी पूंजी साल भर एक समान रहती है। तो ये अंतर आपको इजी में समझना है बस, और कोई हार्ड इसमें है ही नहीं। कोई मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका ऑप्शन है ना 30 क्वेश्चन है ना, 30 में तो जरूर है कि 15 क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। तो प्लीज बढ़िया से, और राइटिंग खूबसूरत होना चाहिए, और मार्क आप जैसे ये ध्यान रखिएगा कि बच्चा मान लीजिए कोई बच्चा क्या करता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपने सोल्यूशन उत्तर लिखा फर्स्ट का, उत्तर फर्स्ट का लिख दिया, उसका बच्चा लिखता है उत्तर, देखिए उत्तर लिखता है, फिर लिखिए मान लीजिए क्वेश्चन लिख लिए 15 का उत्तर, ठीक है, ये लिख लिया, तो उसका फिर बच्चा लिख देता है, क्या देख लीजिए, फिर लिखता है बच्चा क्वेश्चन 5 का उत्तर, ठीक है, ये याद आ गया। तो अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़ा सा नेगेटिव बनता है, ठीक है। ये 10 लोग क्या कोशिश किया कि एक इंक्रीज मिस कर, एक असेंडिंग ऑर्डर में चलते चले जाए, असेंडिंग मिस कर, पहले से जो आपको आता है उससे एक्सप्लेन करें, जो आता है उसको लिखते चलो लिख लो, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो सर चेक करेंगे उनके माइंड में भी पॉजिटिव बनेगा कि बच्चा एक लाइन से बनाते जा रहा है, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। इसी रूल को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। जितना भी आपने याद किया भी उसको सिर्फ रिवीजन करो, और जो भी बीएसटी ईपीएस की बातें उसका जितना भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट को रिमेंबर कीजिए, पॉइंट याद होगा उसको एक्सप्लेन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और टाइम आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी और आपको दुविधा हो, कोई भी समस्या, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि मैं आपसे संबंधित और थोड़ा सा मैं वीडियो डाल दूं और समझ में आपको आ जाए, है ना। थोड़ा सा प्लीज घर पे स्टडी बढ़िया से कीजिए, समझ में आएगा, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिए, ठीक है। 2022 छात्र एग्जाम देने वाले उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। ये थोड़ा नोट कर लेना आप।